Hello, good morning friends. Welcome to online video classes conducted by Gyanpunj Academy, Pansi Bazaar, Balia. Myself, A.K. Pandey. I am going to share a video based on the topic heterotropic nutrition from chapter Life Process, class 10th. The topics covered in this video are heterotropic nutrition, characteristics of heterotropic nutrition, modes of heterotropic nutrition, which includes saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition, and the steps involved in the holozoic nutrition. Nutrition in lower organisms, and the last one is the nutrition in amoeba. Okay, now heterotropic nutrition. जैसा कि सभी आप जानते हैं, heterotropic nutrition, it is the mode of a nutrition in which the organisms obtain their food from other dead or living organisms. Okay? जैसा कि आप सभी ने सुना अभी, heterotropic nutrition एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को दूसरे लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है. ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के? सबसे पहला, फूड ऑब्टेन फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हेटरोट्रॉप्स जो फूड को ऑब्टेन करते हैं ऑटोट्रॉप से, या तो वो डायरेक्टली करते हैं, चाहे वो प्लांट्स को डायरेक्टली ईट कर लें, या इनडायरेक्टली उन ऑर्गेनिजम्स को ईट करें जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. सेकेंड वन, रॉ मटेरियल्स इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसा कि ऑटोट्रॉप्स में जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर, उसकी जरूरत हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नहीं पड़ती है. ओके, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड. जो एनर्जी हेटरोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉप्स जो ऑब्टेन करते हैं वो फूड के फॉर्म में होती है, या ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है वो फूड में स्टोर्ड होती है. एंड फूड इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. फोर्थ वन, क्लोरोफिल इज एब्सेंट और नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि ये भोजन बनाते नहीं है, अपना सेल्फ सिंथेसिस होता नहीं है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते नहीं है, तो इनके पास क्लोरोफिल या तो एब्सेंट होता है, नहीं तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है. ठीक है, जैसा कि ये भी कहा गया है क्लोरोफिल इज एब्सेंट और नॉट रिक्वायर्ड. कुछ ऐसे एनिमल की क्लासेस हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, द एक्सेप्शन क्लासेस आर देयर, जैसे एल्यूगिनॉइड्स. ओके, लास्ट पॉइंट इज द इंटरनल और द एक्सटर्नल डाइजेशन इज रिक्वायर्ड. क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो वो जो फूड को ऑब्टेन करते हैं उस फूड को कंज्यूम करने के लिए उनको एक डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ती है. अब ऑर्गेनिजम्स या तो एक्सटर्नली बॉडी के बाहर उसको डाइजेस्ट करते हैं, और नहीं तो बॉडी के इंटरनल उसको डाइजेस्ट करते हैं. नाउ द मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसमें क्या है, देयर आर बेसिकली 3 मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. First one is the saprophytic nutrition, second one is the parasitic nutrition, and third one is the holozoic nutrition. Now one by one एक एक करके हम देखेंगे इसको. saprophytic nutrition, ये क्या है? It is the mode of nutrition, or in this mode food is obtained from dead or decayed organisms or matter. इस मोड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं या तो डेड ऑर्गेनिज्म से, और नहीं तो वो ऑर्गेनिज्म जो डिकेड हो गए होते हैं, जो सड़ गल गए होते हैं. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं. इनका जो डाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है. एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, फंगई. ओके, नाउ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें फूड जो होता है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन किया जाता है, जिसको हम होस्ट बोलते हैं. सच एज इन दिस मोड फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज होस्ट. एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, सम प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा. ओके, नाउ द थर्ड वन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. In this mode of nutrition, organisms feed solid organic food materials. ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है हेटरोट्रॉप्स के थ्रू जिसमें जो
फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में फीड किया जाता है, मतलब ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। ऑन द बेस्ड ऑफ दैट दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड द ओमनिवोर्स। Okay, you all know that about the who are the herbivores, who are the carnivores, and who are the omnivores. Okay? Now, the various steps involved in the holozoic nutrition in animals. There are the various steps are there. बहुत सारे steps involved होते हैं। जैसा सबसे पहला step है that is the ingestion. Ingestion means it is the intake of food. भोजन लेने की प्रक्रिया जो होती है उसे ingestion कहते हैं। Second, digestion. It is the catabolic process. It involves the breaking of bioorganic molecules into the simple ones. डाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, इसीलिए इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा गया है। कैटाबॉलिक मीन्स कैटाबॉलिज्म, दैट इज द ब्रेकिंग डाउन। एनाबॉलिक मीन्स टू सिंथेसाइज। तो डाइजेशन प्रोसेस में फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल वंस। Third one, absorption. In this, diffused particles enter into transportation system. इस प्रोसेस में जो ऑब्जर्व्ड या ये कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब्ड हो गए होते हैं पार्टिकल्स, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब्ड होते हैं। जैसे ब्लड या दूसरे जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये उस एब्जॉर्ब्ड फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टिश्यूज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल तक पहुंचाता है। फोर्थ वन, दैट इज द एसिमिलेशन। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। इस चीज को याद रखिएगा, डाइजेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एसिमिलेशन इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द सिंपल न्यूट्रिएंट्स रीसिंथेसाइज्ड द बायोमोलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। जो सेल्स हमारे होते हैं ये उस एब्जॉर्ब्ड फूड को जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है या एनिमल्स में प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब्ड करते हैं सेल्स और उसको फिर रीसिंथेसाइज करते हैं नए तरह के बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में, जिससे सेल्स जो होते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। लास्ट वन इज द इजेशन। इट इज द एक्सपेलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड either सेमी सॉलिड और इन लिक्विड फॉर्म। इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट मीन इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोसेस या इट इज द एक्सक्रीशन प्रोसेस इन विच जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो एनिमल्स की बॉडी जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ऐसा फूड या तो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है नहीं तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा कि जितने भी ये स्टेप्स हैं, आइदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारे के सारे स्टेप्स किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ठीक, न्यूट्रिशन इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स। एज यू नो द ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड द हायर ऑर्गेनिजम्स। Now, in the lower organisms, unicellular organisms are the lower organisms. Basically, lot of lower organisms are there. Okay, no, unicellular organisms such as the amoeba, paramecium, and lot of organisms are there. They carry out the holozoic nutrition. Okay, they are the microscopic organisms. जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जितने भी हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, ठीक है ना। और भी दूसरे जो अदर जो डिकेइंग जो ऑर्गेनिक्स होते हैं इनको अपने फूड के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब या ये कहिए कि उसको इनटेक करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, लुक एट द फिगर। आप फिगर देख रहे हैं, ये अमीबा के वेरियस स्टेप्स हैं जिसमें अमीबा फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन ऑल दीज फिगर्स दे परफॉर्म्स द steps of holozoic nutrition, that is the ingestion, digestion, absorption, assimilation and the ejection. Okay, now the key points involved in the nutrition in amoeba. जो की पॉइंट्स न्यूट्रिशन
के थ्रू अमीबा के अंदर होते हैं, या अमीबा जिनके थ्रू न्यूट्रिशन अपना करता है, उसमें जो कौन कौन से पॉइंट्स बेसिकली अवेलेबल हैं या इंपॉर्टेंट है उसको आप देखते हैं। ओके, ना अमीबा कैप्चर्स फूड बाय फिंगर लाइक टेम्पररी प्रोजेक्शन कॉल्ड ज़्यूडोपोडिया। ज़्यूडोपोडिया, ओके, अमीबा captures food by finger like projection, that is the temporary projection called the pseudopodia. Pseudopodia एक टेम्परेरी प्रोजेक्शन है उसकी बॉडी का, जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो फॉर्म करता है अपने फूड को कैप्चर करने के लिए, जो इस इंजेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। सेकेंड वन, द फूड इनसाइड द अमीबा सेल इज प्रेजेंट इन वैक्यूल। जब ज़्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा फूड को कैप्चर करता है तो ये फूड उसके बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर एक टेम्परेरी जो वैक्यूल होता है उसके अंदर ये एंटर कर जाता है। इट मीन्स अ टेम्परेरी वैक्यूल इज क्रिएटेड, ठीक है ना, वेयर डाइट। ओके, फूड इनसाइड द अमीबा सेल इज प्रेजेंट इन ए वैक्यूल वेयर डाइजेशन अकर्स। ओके, इट मीन्स द डाइजेशन प्रोसेस अकर्स in which that the food is present in the vacuole. Vacuole is the temporary part which actually contains the food. Third point, digested food diffuses in cytoplasm by absorption and assimilation. Okay, जो food digest होता है वो diffuse होता है, it means जो particle important है, जो nutrients जो उस food के अंदर available है वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू और एसिमिलेट हो जाते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। लास्ट वन, द अनडाइजेस्टेड फूड कम्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वो जो वैक्यूल होता है जिसमें वो टेम्परेरी फूड प्रेजेंट होता है, उस वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड पार्ट स्टोर्ड रहता है और थ्रू द सेल मेम्ब्रेन जो अमीबा होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर सेल से निकाल देता है, ठीक है। जैसे कि नीचे फिगर में देखिए दिख रहा है, एकदम क्लियरली शोड है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। फर्स्ट स्टेप, दैट इज द अमीबा सेंसेस द फूड, दैट इज द इंजेशन। सेकेंड वन, ज़्यूडोपोडिया सराउंड्स द फूड, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ए इंजेशन। द फूड इज एनक्लोज्ड इन ए फूड वैक्यूल, इट मीन द फूड प्लस वाटर, इट मीन द फूड इज इनटेक्ड, इट मीन इंजेशन प्रोसेस फिनिश। यहाँ पर इंजेशन प्रोसेस फिनिश हो जाता है। Now there is the start of the digestion process. Enzymes from the cytoplasm are secreted into the food vacuole. ये जो food vacuole होता है उसके अंदर enzymes secret हो जाते हैं और फूड का जो होता है वो कैटाबॉलिज्म शुरू होता है। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ फिगर, इन द फिफ्थ फिगर फूड इज डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड। फूड जब डाइजेस्ट होना शुरू होता है थ्रू द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल, उसके बाद जो सॉल्युबल फॉर्म होता है फूड का वो वैक्यूल के मेम्ब्रेन से, वैक्यूल का मेम्ब्रेन दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, टोनोप्लास्ट, ये उससे क्या बोलते हैं, ये बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो अमीबा के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसको यूज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एंड द लास्ट वन इज द अनडाइजेस्टेड part of that food which is present inside the vacuole comes out from the cell membrane through the process of ingestion. Okay, so this is all about the today's topic. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर जो ये क्लियर नहीं हुआ होगा, ऐसा उम्मीद कम है, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं जिससे हम लोग उसको आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर जो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। द नेक्स्ट वीडियो कम सून, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।